अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमाज की शर्तें। नमाज के लिए कुछ शर्तें हैं जिनको पूरा किए बगैर नमाज ही नहीं हो सकती। कुछ शर्तों का नमाज शुरू करने से पहले पूरा करना जरूरी है, जैसे वुजू, और कुछ शर्तों का नमाज पढ़ते हुए ख्याल रखा जाता है। नमाज पढ़ने से पहले इन शर्तों का पूरा करना जरूरी है। बदन पाक हो, कपड़े पाक हो, नमाज पढ़ने की जगह पाक हो, किबले की तरफ मुंह करना, नियत करना यानी यह इरादा करना और ध्यान जमाना कि मैं फलाना नमाज पढ़ रहा हूँ। बदन पाक करने के लिए अगर नहाने की जरूरत हो तो गुस्ल कर लीजिए, या बदन पर गंदगी लगी हो तो धो लीजिए। गुस्ल करने की तरकीब यह है: पहले पाक साफ पानी लीजिए, फिर दोनों हाथ धोइए, इस्तिंजा कीजिए, बदन पर गंदगी और गलगी हो तो धो डालिए, फिर वुजू कीजिए। अगर रोजा ना हो तो कुल्ली के साथ गरारा भी कीजिए, फिर सारे बदन पर 3 बार पानी डालिए। याद रखिए, गुस्ल में कुल्ली करना और बदन पर पानी डालना फर्ज है, इनके बगैर गुस्ल नहीं हो सकता। बदन पाक करने के लिए अगर नहाने की जरूरत न हो तो सिर्फ वुजू कर लीजिए। वुजू की तरकीब यह है: सबसे पहले दोनों हाथ 3 बार धोइए। हरी टहनी की मिसवाक से दांत साफ कीजिए। अगर मिसवाक ना हो तो ब्रश से, वरना दाएं हाथ की बड़ी उंगली से दांत मलिए। फिर 3 बार कुल्ली कीजिए। 3 बार नाक में पानी डालकर बाएं हाथ से नाक साफ कीजिए। फिर पूरे चेहरे पर 3 बार पानी डालिए। इसका ख्याल रखिए कि पेशानी के बालों से ठुड्डी के नीचे तक और कानों की कनपट्टी तक कोई जरा सा बाल बराबर भी हिस्सा सूखा ना रहने पाए, वरना वुजू न होगा। फिर दोनों हाथ कोहनियों समेत 3 बार धोइए। अब नया पानी लेकर सर, कानों और गर्दन का मसा कीजिए। आखिर में दोनों पांव धोइए, पहले दाहिना फिर बायां। वुजू करते वक्त बातें नहीं करनी चाहिए। नमाज पढ़ने के लिए कपड़ों का पाक होना भी फर्ज है, और अच्छा यह है कि कपड़े साफ हो, मैले ना हो, बदबू ना आती हो। आप हमेशा ख्याल रखिए कि आपके साथ फरिश्ते भी रहते हैं। बदन की बदबू से जैसे आपके साथी इंसानों को तकलीफ होती है, इसी तरह फरिश्तों को भी तकलीफ होती है। नमाज पढ़ने की जगह पाक होनी चाहिए। जमीन पर कोई पाक कपड़ा बिछा लीजिए। गंदगी के पास या गंदी जमीन पर नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। सूखी जमीन पाक मानी जाती है। लान पर भी आप नमाज पढ़ सकते। नमाज के लिए मुनासिब कपड़े पहनना भी जरूरी है। मर्द के लिए नाफ के नीचे घुटने तक बदन का ढकना फर्ज है, और औरत के लिए हाथ, पांव और मुंह के अलावा सारा बदन ढकना फर्ज है। जिस हिस्से का छिपाना फर्ज है उसी को सतर कहते हैं। नमाज का वक्त भी नमाज पढ़ने के लिए जरूरी है, यानी जिस नमाज के लिए जो वक्त रखा गया है उसी वक्त वह नमाज पढ़नी चाहिए।